हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। आप देखेंगे प्लीज, यहाँ पे क्या है कि क्लास 9th 10th 11th 12th का मैथ स्टार्ट करूंगा। ओके, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे 9th और 10th क्लास में क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी हिंदी मीडियम के होते हैं और कुछ मतलब इंग्लिश मीडियम के होते हैं। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम के अलग से होंगे और इंग्लिश मीडियम के भी अलग से रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये सारे जो वीडियो हैं, मतलब लेक्चर जितने भी होंगे, वो सारे मैथमेटिक्स अंपायर मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें हम क्या करेंगे, सारा वीडियो को डालेंगे। तो आपको करना क्या है कि मैथमेटिक्स अंपायर जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको न्यू से न्यू वीडियो तुरंत मिले। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, प्लस में लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी को फायदा हो। ओके, और सीख पाए। और यहाँ पे क्या होगा कि जीरो लेवल से चलेंगे, जीरो लेवल से हाई लेवल तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक नॉर्मल विद्यार्थी भी एकदम मेहनत कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ओके, तो अब देखेंगे हम लोग 11th क्लास की ओर हम लोग बढ़ेंगे और आज स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 11th का मैथ्स। ठीक है, तो क्लास 11th का मैथ चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स। ओके, और आप देखेंगे तो मिलेगा आपको सेट्स। तो हम लोग जानेंगे कि सेट क्या है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सेट के बारे में जानेंगे कि सेट क्या है। तो यहाँ पे हम लोग सेट के बारे में जानने से पहले हम कुछ दैनिक जीवन की ओर जाना चाहेंगे। दैनिक जीवन में आप देखेंगे कि एक बर्तनों का सेट को बोलते हैं, एक सेट बर्तन है, यानी उसमें सारा बर्तन होता है, सारा बर्तन होता है, सारा बर्तन होता है, उसी को बोलते हैं एक सेट बर्तन है। अगर बहुत सारा रूम है तो उसको बोलते हैं एक हाउस है, एक घर है। तो सेट इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, और यहां पे क्या होगा कि यहां पे हम लोग मैथमेटिकली उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं, तो यहां पे आपका एक सवाल हो जाएगा कि व्हाट इज सेट, व्हाट इज सेट, कि सेट क्या है। तो सेट क्या है, इसके लिए हम लोग यहां पे देखेंगे कि सेट आखिर में है क्या। सेट को बोल सकते हैं एक प्रकार का ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, सेट में क्या होता है, कलेक्शन होता है, कलेक्शन। सेट में हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करते हैं, कहता है कलेक्शन, कलेक्शन। कहता किसको कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन मतलब होता है, कलेक्शन का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, कोई भी वस्तु को जमा करना, इकट्ठा करना, उसी को बोलते हैं कलेक्शन। कहता कलेक्शन जो करेंगे वो किसका कलेक्शन करेंगे भाई, कहता कलेक्शन जो करेंगे वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। ओके, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि सेट क्या है, कलेक्शन है, कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब जमा करना, इकट्ठा करना। कहता किसको जमा करेंगे, किसको इकट्ठा करेंगे, कहता वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का मतलब, सुपरिभाषित का मतलब जो हम कहेंगे वो कोई और भी वही कहेगा, आप भी वही कहिएगा। यानी वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि मेरे लिए भी जो मैं कहूंगा सभी के लिए एक ही बात होगा, जो मैं कहूंगा वो कोई और भी वही कहेगा, आप भी वही कहिएगा। जैसे मैं बोलूंगा
कि इंडिया में कितने रिवर्स हैं, तो सबका एक ही आंसर होगा। सारा रिवर्स को हम लिख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। जो आंसर मेरा होगा वो आंसर आपका होगा और वो आंसर किसी और का भी होगा। ओके, तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुपरिभाषित, यानी सभी का मत एक होना चाहिए, सभी का मत एक होना चाहिए। ओके, सबको बोलेगा हाँ यही होगा यही होगा, और हम भी बोलेंगे यही होगा, आप भी बोलेगा यही होगा। ओके, तो किसको मतलब वेल डिफाइंड हो गया तो ठीक है, वेल डिफाइंड के बारे में जान गए। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? ऑब्जेक्ट मतलब लिविंग्स और नॉन लिविंग्स थिंग्स, यानी सजीव और निर्जीव, हमारे दुनिया में जितने भी सजीव और निर्जीव है उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। लाइक दिस मार्केट, सॉरी मार्कर, तो इस मार्कर में हम लोग क्या देखेंगे कि ये भी ऑब्जेक्ट है। एक बोर्ड भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मोबाइल भी ऑब्जेक्ट है, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कलेक्शन करना है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित, सभी, इसका मतलब सभी का मत एक होना चाहिए। और वो जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो होगा वेल डिफाइंड होना चाहिए और उसी का कलेक्शन करना है। ओके, तो इसका डिफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं कि सेट का डिफिनेशन क्या होगा। सेट का डिफिनेशन आपका हो जाएगा कलेक्शन ऑफ well defined object is called set। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कलेक्शन करना है। कलेक्शन किसका करना है? कहता वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन इज कॉल्ड, मतलब कहेंगे सेट, वही है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, सिंपल डिफिनेशन है। ओके, यहां हम लोग डिफिनेशन इसका सीखे। दूसरा चीज हम लोग क्या सीखेंगे? दूसरा चीज ये होगा कि सेट में जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन हो रहा है, तो कलेक्शन हो रहा है तो किस में रखेंगे? कलेक्ट करके। तो कलेक्ट करके किस में रखेंगे? तो उसको कलेक्ट करके रखेंगे कर्ली ब्रैकेट में। ओके, तो यहां पर होगा ब्रैकेट ऑफ सेट। व्हाट इज ब्रैकेट ऑफ सेट? सेट का ब्रैकेट क्या होगा? तो सेट का ब्रैकेट आपका होगा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट इसको कहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन प्रकार के जनरली हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो यहां पे हम लोग सेट के लिए किस ब्रैकेट का यूज कर लेंगे? कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। ओके, अब यहां पे हम लोग देखेंगे तीसरा बात कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, इंडिकेट कैसे करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं व्हाट इज नोटेशन ऑफ सेट। सेट का नोटेशन क्या होगा? सेट का नोटेशन क्या होगा? तो सेट का नोटेशन होता है कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी से लेकर हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम क्या है? अनिल है, उसी प्रकार से लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू दिस सेट, बी इज इक्वल टू दिस सेट, इसी तरह से एक्स इज इक्वल टू दिस सेट, वाई इज इक्वल टू दिस सेट, जेड इज इक्वल टू दिस सेट। ओके, अब हम लोग चौथा यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो लिखे हुए रहेंगे उसको बोलते हैं एलिमेंट, सेट का एलिमेंट। तो व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ सेट? सेट का एलिमेंट क्या होगा? तो सेट का एलिमेंट क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या हो सकता है? स्मॉल अल्फाबेट्स हो सकते हैं और नंबर्स हो सकते हैं, और भी etc बोल सकते हैं उसको, और वो नाम भी हो सकते हैं, नेम भी किसी का हो सकता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं स्मॉल अल्फाबेट ए बी सी डी से लेकर हो जाएगा एक्स वाई जेड, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। प्लस में नंबर होता है, यहाँ पे नंबर, सारे नंबर जितना भी आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में, रियल नंबर तक। ओके, तो नंबर भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग 4 पॉइंट सीखें, सेट से रिलेटेड 4 पॉइंट सीखें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चैप्टर 1 है
क्लास 11th का मैथ्स। ओके, चैप्टर 1 क्या है? सेट। सेट्स भी बोलते हैं, सेट भी बोलते हैं, सेट थ्योरी भी बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंट बहुत ही है मैथमेटिक्स में। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, मैथमेटिक्स को एक छोटा फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बहुत बड़ा चीज को एक छोटा फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और ये जो सेट्स है, इसके बारे में जो मतलब इन्वेंशन किए हैं उसको हम लोग बोलते हैं जॉर्ज कैंटर। ओके, जॉर्ज कैंटर ने सेट या तो सेट थ्योरी के बारे में वो ये सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। ओके, तो यहां पर क्या है, उन्होंने सेट के बारे में क्या बोला? सेट के बारे में पहला बोला कि व्हाट इज सेट, सेट क्या है। तो सेट के बारे में, सेट क्या है? तो सेट क्या है? सेट एक प्रकार का कलेक्शन है। कलेक्शन जमा करना है, इकट्ठा करना। किसको जमा करना है, किसको इकट्ठा करना है? कहता वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को जमा करना है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को जमा करना, उसी को बोलते हैं सेट। वही डिफिनेशन लिखे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, आणि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, आणि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन इज कॉल्ड सेट कहते हैं। व्हाट इज द ब्रैकेट ऑफ सेट? सेट का ब्रैकेट, यानी जो कलेक्शन करेंगे उसको किस में रखेंगे? कहता है करली ब्रैकेट में रखिए, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। वही है व्हाट इज द ब्रैकेट ऑफ सेट, यानी करली ब्रैकेट। व्हाट इज द नोटेशन ऑफ सेट? सेट का नोटेशन क्या होगा? लिख सकते हैं सेट इज इक्वल टू, सेट बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू सेट लिख सकते हैं, डी इक्वल टू सेट लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो बीच में यहाँ लिखते हैं हम लोग उसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। तो एलिमेंट ऑफ व्हाट इज एलिमेंट ऑफ सेट? सेट का एलिमेंट क्या होगा? तो बोलते हैं स्मॉल अल्फाबेट होगा, नंबर्स होते हैं। ओके, तो यहां तक हम लोग ये इंफॉर्मेशन सीखें। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे और आपको क्लियर करेंगे कि ये वेल डिफाइंड कौन सा कलेक्शन होता है और वेल डिफाइंड कौन सा कलेक्शन नहीं होता है। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको समझना है और फिर नोट करना है। ओके, नोट कीजिए। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 12। देखिए, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या है कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 12। क्या ये कलेक्शन करना है? कहता कलेक्शन कीजिए। कहता किसका कलेक्शन कीजिएगा? कहता कलेक्शन कीजिए, कलेक्शन कीजिए नेचुरल नंबर का जो लेस देन 12 हो, यानी 12 से जो छोटा हो। तो आप बताएंगे कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है। जैसे मेरे पास एक पेड़ है, मेरे पास 2 पेड़ है, या तो मेरे पास 1 रुपया है, 2 रुपया, इस तरह से। मेरे पास 1 घर है, 2 घर है, नहीं, जो प्रकृति से प्राप्त होता है, यानी 1 2 3 4 5, इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर ये होते हैं। कहता है कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कहता है नेचुरल नंबर का कलेक्शन कीजिए, वो भी 12 से छोटा। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 से छोटा। तो ये कलेक्शन कर लिए, और कलेक्शन जब भी करते हैं तो उसके बीच में कॉमा डालते हैं। ओके, और ये आपका क्या हो गया? इसको हम लोग डालते हैं करली ब्रैकेट में। इसका नाम दे सकते हैं हम लोग, कुछ भी नाम दीजिए।
ये नाम दे देते हैं कि एक सेट है, इसको ये नाम देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है ये क्या है, विच इज सेट है, विच इज सेट, विच इज सेट, विच इज ए सेट। कहता है यह एक सेट है ना, यह एक सेट है। कहता है सेट है, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर एज नेचुरल नंबर लेस देन 12 इज वेल डिफाइंड, या तो डिफाइंड बोल सकते हैं, है कि नहीं। यानी हम अगर बोलेंगे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 12, तो सब कोई इसी का कलेक्शन करेगा। आप भी यही कीजिएगा, हम भी यही करेंगे, और कोई और भी यही करेगा। तो हम लोग क्या सीखे थे कि सेट मतलब कलेक्शन करना है। कहता है वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मतलब सभी का मत एक होना चाहिए, सभी का मत एक होना चाहिए, सभी का मानना एक होना चाहिए। तो और वो जो सभी का मानना जो होगा ऑब्जेक्ट का, उसी को बोलते हैं सेट। ओके, तो इसका मतलब एक सेट है, इसका कलेक्शन कर सकते हैं। ओके, और भी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहां पे देखेंगे द कलेक्शन ऑफ रिवर्स। दूसरा एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। कहता है इंडिया में, कहता है इंडिया का रिवर्स का कलेक्शन कीजिए। हाँ, तो हम लोग कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, कितना रिवर्स है सो हम लोग बोल सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर में क्या होगा, विच इज अ सेट। यह एक सेट है, यह सेट है। ठीक है, और यह सेट है क्यों? क्योंकि एज, मैथमेटिक्स में क्योंकि का मतलब होता है एज लिखते हैं। ठीक है, बिकॉज का यूज भी लिख सकते हैं, बिकॉज भी लिख सकते हैं, लेकिन एज लिखते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो क्यों? क्योंकि रिवर्स ऑफ इंडिया इज वेल डिफाइंड, या तो डिफाइंड बोल सकते हैं, वेल डिफाइंड है ये, वेल डिफाइंड। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। तीसरा एग्जांपल, दी कलेक्शन ऑफ वोवेल्स in the English alphabet, इंग्लिश अल्फाबेट जो है, इंग्लिश अल्फाबेट जो भी है, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट है, उसका कलेक्शन कीजिए। कहता है कलेक्शन करना है, जमा करना है। किसका जमा करना है? कहता है वोवेल्स का। कौन सा वोवेल्स? इंग्लिश अल्फाबेट का। तो हाँ, इसको जमा कर सकते हैं हम लोग। क्या नहीं जमा कर सकते हैं? आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल जमा कर सकते हैं। इसका मतलब विच इज सेट, जो ऊपर में दिया गया है वो क्या है? एक सेट है। क्या है? सेट है। क्यों? क्योंकि वोवेल्स आर डिफाइंड, वेल डिफाइंड बोल सकते हैं, डिफाइंड बोल सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? डैट इज, इसका मतलब ये कम ही है इसीलिए लिख देते हैं। इसमें बहुत सारा था इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं हम लोग, नहीं लिखे। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं बी कैपिटल सी, कुछ भी नाम से दे सकते हैं। और क्या है कलेक्शन? कलेक्शन है वोवेल्स का। तो ए ई आई ओ यू, ये भी जितने भी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉमा कॉमा दे रहे हैं। ओके, और इसको कलेक्शन जो करना है वो कर्ली ब्रैकेट में रखना। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए और समझे। ओके, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जनरली जो भी लिखते हैं वो कैपिटल लेटर लिखते हैं। ओके, और दूसरा चीज यहाँ पे हम लोग जो भी लिखते हैं वो कर्ली ब्रैकेट ही लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तीसरा चीज यहाँ पे जो होता है वो एलिमेंट होता है। बोले थे कि एलिमेंट होता है, नंबर्स हो सकते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स हो सकते हैं। तो ये हम कुछ एग्जांपल लिए, और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी महसूस हो। ओके, तो आप इसे नोट करें और इसको देखें। ओके।
मैं आपके लिए कुछ और एग्जांपल प्रस्तुत किए हुए हैं। अब देखिए, ओके, यहां पे हम लोग क्या चौथा एग्जांपल क्या लिए हैं कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, यानी कलेक्शन करना है। किसका कलेक्शन करना है? कहता है कलेक्शन करना है आपको गुड क्रिकेट प्लेयर्स, गुड क्रिकेट प्लेयर्स, इसका कलेक्शन करना है, वो भी इंडिया का। तो आप सोचिए कि ये सेट होगा या नहीं? तो ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं सेट होगा? क्योंकि गुड क्रिकेट प्लेयर का मतलब होता है कि अच्छा, तो अच्छा मेरे नजर में अच्छा होगा धोनी, लेकिन आपके नजर में कौन होगा? तो बोलिएगा विराट कोहली। तो किसी और के नजर में क्या होगा? रोहित शर्मा। तो यहां पे गुड के लिए वेल डिफाइंड नहीं है, गुड वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, यानी गुड वेल डिफाइंड नहीं है। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि गुड क्रिकेट प्लेयर जो है उसका कलेक्शन नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो सेट नहीं होगा, यानी विच इज नॉट सेट। आंसर में लिखेंगे विच इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं होगा, दिया गया है वो सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुड क्रिकेट प्लेयर्स इज नॉट डिफाइंड या नॉट गिवन। ओके, ये आंसर होगा आपका, यानी इसका सेट नहीं बना सकते। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर में। तो बोलता है दी कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कलेक्शन करना है, कहता है किसका कलेक्शन करना है? कहता है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन करना है। ओके, और वो भी पूरा वर्ल्ड का। तो मोस्ट डेंजरस, तो अब बोलिएगा कि मोस्ट डेंजरस लायन है, तो कोई बोलेगा हाथी है। तो अपने आधार पे सब कोई बोलेगा कि कौन कौन डेंजरस है। तो ये मतलब वेल डिफाइंड नहीं हो सकता है, यानी सभी का मत एक नहीं हो सकता है, और जिसमें सभी का मत एक नहीं होगा उसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। जैसे गुड क्रिकेट प्लेयर, गुड आ गया, नहीं, सभी का मत नहीं होगा। गुड सबके लिए अपने अपने व्यू होता है देखने का, है ना। तो उसी प्रकार से मोस्ट डेंजरस एनिमल्स क्या होगा? ये क्या होगा कि ये सभी का मत नहीं एक होगा मेरे लिए।